तो लास्ट सेशन में हमने फ्रेमवर्क यहाँ तक डिज़ाइन कर लिया था, जहाँ पे हम एक वेजिटेबल के नाम को पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और पेजेस में चेकआउट पेज बना लिया, एक डैशबोर्ड पेज बना लिया, ठीक है। तो सेम फ्रेमवर्क को कंटिन्यू करेंगे और आगे डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डेमो साइट ओपन कर लेता हूँ। एक बार पूरा फ्लो डिज़ाइन कर लेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, लूप करेंगे और मल्टीपल वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे कार्ट के अंदर, ठीक है। तो एक बार एक सिंगल फ्लो पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी हम कहाँ तक पहुँचे, ये तो बेस क्लास हो गया, यहाँ पे बेस की कोई ज़रूरत नहीं अभी। तो ये हमारा जो टेस्ट है यानी कि ग्रीन कार्ड टेस्ट, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐड किया और चेकआउट जर्नी को हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे क्या करें हम, कार्ट आइकॉन पे क्लिक और प्रोसीड बटन पे क्लिक करें, ठीक है। तो आगे की कंटिन्यू चेकआउट जर्नी को कोड करते हैं पहले, ठीक है। तो ये प्रोसीड बटन पे हमने ऐसे चेक कर लिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रोमो कोड और ये सारी चीज़ें हम ऐड करते हुए चलेंगे यानी कि कोड के अंदर, ठीक है। तो कोड हम कहाँ पे लिखेंगे, सेम ये जो चेकआउट का क्लास बना है इसी के अंदर हम आगे की जर्नी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोमो कोड एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक्सपाथ ले लेते हैं। अभी ये प्रोमो कोड यहाँ पे, ठीक है। तो इसका होगा प्लेस होल्डर से एक्सपाथ लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्लेस होल्डर से लिखना हो तो /input टैग है क्योंकि, ठीक है, @प्लेस होल्डर इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर वो पूरा पार्ट लोकेट कर दिया जो कि वैल्यू थी। तो ये प्लेस होल्डर लोकेट हो गया। ये क्या है, प्रोमो कोड एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने सेम @find by एक्सपाथ के थ्रू लोकेट किया था एक्सपाथ, और इसके अंदर एक्सपाथ की वैल्यू दे दो वेब एलिमेंट, इसको बोल दिया प्रोमो कोड, ठीक है। तो सेम प्रोमो कोड ले लिया, तो उसको यहाँ पे सेंड कीज भी करो। तो प्रोमो कोड देखो मैं कैसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जो भी एलिमेंट में ऊपर लिख रहा हूँ उसके साथ मुझे क्या करना है, मैं तुरंत इमीडिएटली मेथड के अंदर वो चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीका भी समझो। तो प्रोमो कोड डॉट सेंड कीज, तो सेंड कीज के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी प्रोमो कोड पास कर दो, ठीक है। अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। तो अप्लाई बटन पे इंस्पेक्ट करो, यहाँ पे है अप्लाई, और ये क्या नज़र आ रहा है मुझे, विजिबल टेक्स्ट है और एक टैग है। और विजिबल टेक्स्ट को अगर मुझे टेक्स्ट से लेना होगा तो कैसे करूँगा, कंटेंट से लूँगा मैं। तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अभी इसको लेके मुझे कंटेंट्स लिखना है, ठीक है। कैसे लिखूँगा, /बटन ये पीछे चला गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर कंटेंट्स का ब्रैकेट ओपन क्लोज, कंटेंट्स के अंदर क्या लिखूँगा, टेक्स्ट इज अ मेथड। तो यहाँ पे इसको कॉमा दे दिया ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और यहाँ पे अप्लाई। तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर अप्लाई किया। यहाँ पे देखो 1/1 लोकेट हो रहा है, यानी कि एलिमेंट लोकेट हो रहा है प्रॉपर, ठीक। इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, @find by एक्सपाथ, यहाँ पे दे दिया बटन। तो वेब एलिमेंट ये हो गया अप्लाई BTN। बटन को हमेशा ऐसे मतलब काफ़ी देखा है मैंने स्क्रिप्ट्स में BTN लिखा जाता है, तो समझ में आता है कि ये बटन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई बटन डॉट क्लिक, ठीक है। क्लिक होने के बाद यहाँ पे देखो कुछ भी मैं एंटर करूँ, यहाँ पे होने के बाद ये स्पिन करता है। उसके बाद ये इनवैलिड कोड, ये मैसेज मुझे दे रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको अगर माइन्यूट डिटेल को ऑटोमेट करना है तो वैसे आप इस विजिबल टेक्स्ट को लेके भी ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ पे विजिबल टेक्स्ट क्या आ रहा है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये डिटेलिंग हम बाद में भी कर सकते हैं, जैसे आपका प्रोग्राम हो रियल टाइम सिनेरियो में, वो उसकी तरफ से आप इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा हाई लेवल देखते हैं, ठीक है। तो प्लेस ऑर्डर बटन पे क्लिक करेंगे। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे है, फिर से ये बटन है और यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है।
तो ये बटन मेरा सेम टैग चल जाएगा और अप्लाई बटन की जगह पे मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। तो ये मेरा XPath हो गया रेडी। इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, @find by XPath, ठीक है। XPath में यहाँ पे मैंने वेब एलिमेंट, हमने क्या किया यहाँ पे कौन सा बटन था, प्लेस ऑर्डर बटन, ठीक है। तो यहाँ पे BTN लिख दिया। तो जैसे मैं कोड कर रहा हूँ वैसे मैं उस बटन का इस्तेमाल या उस एलिमेंट का इस्तेमाल करते जा रहा हूँ। तो देखो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है अपना कोड, ठीक है। और इन फ्यूचर मेरा अगर ये मेथड कितने भी मैंने यहाँ पे XPath कितने बार भी ये चीज़ को मैंने रिपीट लिखा हूँ, मैंने अगर XPath में चेंज करना है आई कैन जस्ट चेंज इट हियर एंड विल बी एप्लीकेबल टू माय एंटायर क्लास। ओके, जहाँ जहाँ पे यूज़ किया होगा सारे जगह पे अप्लाई हो जाएगा। तो प्लेस ऑर्डर जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंट्री नेम सिलेक्ट करने की बात कर रहा है ये, कंट्री नेम, ठीक है। तो ये सिलेक्शन को जैसे हम सिलेक्ट करते हैं सेम वैसे ही सिलेक्ट टैग के अंदर है। तो इसको अभी हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डबल यहाँ पे Ctrl+F करता हूँ, /select। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसका टैग लिख दिया XPath में, तो ये 1 and only 1 है, ठीक है। तो सिर्फ टैग नेम भी अगर मैंने यूज़ करूँगा तो भी ये लोकेट तो हो ही रहा है, देखो लोकेट हो रहा है 1 out of 1। तो सिर्फ सिलेक्ट को लेके मैं कर सकता हूँ। तो मैंने इसको टैग को कॉपी किया, @find by, यहाँ पे दे दो XPath इक्वल टू यहाँ पे सिलेक्ट वेब एलिमेंट, यहाँ पे कंट्री में देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री, अभी देखो ये है एक्चुअली सिलेक्ट। तो सिलेक्ट को अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो सिलेनेम में क्या है बनाया हुआ, सिलेक्ट क्लास बनाया हुआ है, ठीक है। तो सिलेक्ट क्लास को बनाएंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। तो कैसे, सिलेक्ट s इक्वल टू न्यू सिलेक्ट जैसे करूँगा ये मुझे वेब एलिमेंट पूछेगा, इसके अंदर सिलेक्ट का जो वेब एलिमेंट है वो पास करूँ यानी कि कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, s डॉट विजिबल टेक्स्ट लेते हैं, बाय विजिबल टेक्स्ट। अभी विजिबल टेक्स्ट मुझे सिलेक्ट करवाना है बरमूडा ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंट्री ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट ऐसे सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद ये चेक बॉक्स को क्लिक करना है। तो इंस्पेक्ट कर लो चेक बॉक्स को, ये है चेक बॉक्स। तो इसका क्या टाइप है, क्लास है चेक एग्री। तो यहाँ पे इसको चेक बॉक्स को कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं हम CSS के वे में। तो CSS में अगर मुझे लिखना होगा तो क्या, डॉट लिखूँगा। डॉट, क्योंकि डॉट क्यों लिया, क्योंकि क्लास है, तो डॉट जो भी उसका वैल्यू है। तो ये CSS वे राइटिंग हो गया, ठीक है। CSS मुझे लिखना है तो @find by CSS ऐसे लिखूँगा। CSS के अंदर जो CSS मैंने लोकेट करने के लिए यूज़ किया वो लूँगा, वेब एलिमेंट, चेक बॉक्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे चेक बॉक्स डॉट क्लिक, इस तरीके से मैंने सारे एलिमेंट्स को लोकेट कर लिया। अभी प्रोसीड बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे प्रोसीड बटन यानी कि ये वाला, तो मेरा बटन वाला तो ये सेम चल जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस टेक्स्ट मैं क्या ये टेक्स्ट को इस्तेमाल कर लूँगा प्रोसीड। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रोसीड, तो ऑलरेडी प्रोसीड टू चेकआउट बना है हमने, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोसीड, कुछ नाम अलग दे दो, प्रोसीड फाइनल, ठीक है। प्रोसीड फाइनल दे दिया ना। जैसे चेक बॉक्स हो गया तो यहाँ पे प्रोसीड फाइनल ये आ गया, ठीक है, डॉट क्लिक। इस तरीके से मैंने क्या किया, पूरा एक फ्लो डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अभी
चेक करके देखते ये चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अभी एक एक चीज़ देखो ध्यान से। ये डैशबोर्ड, इसको बाजू में ओपन कर लिया, बेस क्लास इसको ही बाजू में ओपन कर लिया, ठीक है। अभी शुरू होगा टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास बेस क्लास ओपन है, चेकआउट ऐसे। तो ये चारों क्लास इस तरीके से अभी साइड बाय साइड कंपेयर करें, ठीक है। रन कहाँ से करेंगे हम? यहाँ से, टेस्ट से, ठीक है। टेस्ट ने किसको एक्सटेंड किया हुआ है? बेस क्लास को। कहाँ पे पता चला? यहाँ पे देखो, बेस क्लास। तो ये मेरा ओपन यूआरएल को कहाँ पे एग्जीक्यूट करने जाएगा? बेस क्लास के अंदर, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्लास के अंदर जाएगा। बेस क्लास में ओपन यूआरएल यानी कि ये वाली मेथड के अंदर जाएगा साइट ओपन करने। बट उससे पहले मेरा बिफोर टेस्ट चलेगा, जहाँ पे मैं लॉन्चिंग की एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फ्लो ऐसे चलेगा। जैसे ही ये बिफोर टेस्ट हो गया, ये यहाँ पे ओपन यूआरएल को एग्जीक्यूट करेगा। ओपन यूआरएल यहाँ पे साइट को लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो सारे एक्टिविटीज़ को एक एक करके मॉनिटर करते हैं, ठीक है। और ब्रेक पॉइंट लगाते चलेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट पे रख के डिबग बटन दबाता हूँ, टेस्ट चालू हो गया हमारा, ठीक है। ये रन हो रहा है। ब्राउज़र लॉन्च हो गया, ठीक है। ब्राउज़र लॉन्च होने के बाद यहाँ पे देखो सारे जो क्लासेस बनाए, यानी कि डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में हम वेब ड्राइवर जो हमारा लॉन्च किया हमने, उस वेब ड्राइवर का इंस्टेंस यहाँ पे पास ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। इस वजह से क्या हो रहा है, दोनों के दोनों क्लास में वेब ड्राइवर कौन सा हमको यूज़ करना है उसका नॉलेज मिल रहा है उनको, ठीक है। यानी कि इनिशियली ये वेब ड्राइवर क्या हो गया, ये वेब ड्राइवर इस क्लास के लिए हो गया लोकल वेरिएबल, ये वेब ड्राइवर इस क्लास के लिए हो गया लोकल वेरिएबल। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो इंस्टेंस क्रिएट किया वेब ड्राइवर का, उसको मैं पास ऑन कर रहा हूँ। कैसे? एज अ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मैंने पास किया। और कंस्ट्रक्टर क्यों यूज किया जाता है? द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज योर एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि इनिशियलाइज करना वैल्यूज को, असाइनमेंट करना बिफोर गोइंग फर्दर एनी अहेड एग्जीक्यूशन। तो ये मेन कंस्ट्रक्टर का पर्पज था, जो जावा में कोर कॉन्सेप्ट था, उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने पास किया वेब ड्राइवर के इंस्टेंस, इसने सारे चीज़ें कंस्ट्रक्टर में लेके आया। और कंस्ट्रक्टर में हमने ये जो वेब ड्राइवर आया है, हमें मिला है, उसको किसको असाइन कर दिया? इस जो लोकल क्लास है उसको असाइन कर दिया। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ हाईलाइट हो रही है, ये वाला डब्ल्यू, ये वाला डब्ल्यू और ये वाला डब्ल्यू। यानी कि जो इंस्टेंस से आया उसका नॉलेज हमने किसको दे दिया? इस वेब ड्राइवर को दे दिया। तब जाके ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी और ये चलेंगी। अदरवाइज ये तो नल ही होगा। फिर कोई भी एक्टिविटी करो तो इसको वेब ड्राइवर समझेगा ही नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है फ्रेमवर्क का फ्लो, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही डैशबोर्ड में गया तो ये डैशबोर्ड के कंस्ट्रक्टर में आ गया, इसने सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया। फिर जैसे ही कंप्लीट हो गया बाहर आ गया, देखो यहाँ पे। फिर जैसे ही डैशबोर्ड खत्म, हम गए चेकआउट के पेज में। तो चेकआउट के पेज में आ गए, चेकआउट के कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी यहाँ पे। जैसे ही चेकआउट के कंस्ट्रक्टर में आए तो इसने भी सारे एलिमेंट्स को एक्टिव कर दिया और इस लोकल वेब ड्राइवर को भी नॉलेज दे दिया, देखो, ठीक है। तो उसके बाद हमने सारे इनिशियलाइज कर दिए, फिर आ गए हम बाहर। जैसे ही ये खत्म हो गया बेस बिफोर टेस्ट, बिफोर टेस्ट एनोटेशन, हमारा एग्जीक्यूशन जाएगा टेस्ट के अंदर। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे ओपन यूआरएल के अंदर। यहाँ पे आ गए हम, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो ओपन यूआरएल के अंदर, ठीक है। ओपन यूआरएल में आने के बाद हम यहाँ पे करेंगे साइट को लॉन्च, ठीक है। तो देखते हैं साइट लॉन्च हो गई। तो साइट लॉन्च करने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे। तो गेट यूआरएल करते ही यहाँ पे होगी साइट लॉन्च, देखो यहाँ पे साइट खुल गई अपनी, ठीक है। साइट खुलने के बाद हमने क्या किया? ऐड टू कार्ट किया एक वेजिटेबल को, ठीक है। ऐड टू कार्ट हमने कहाँ पे किया है? डैशबोर्ड पे।
बराबर। तो डैशबोर्ड कहाँ पे है, ये है मेरा डैशबोर्ड। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट के मेथड में ही आ जाएगा, बराबर। और वो भी वेजिटेबल के नाम को लेके, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पे आया मैं, ठीक है, यहाँ पे सर्च में अभी वेजिटेबल के नाम को सर्च करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोकली इसने ढूंढ लिया, बराबर। तो ब्रोकली ढूंढने के बाद मैंने क्या किया, ऐड बटन पे क्लिक कर लिया। ऐड बटन पे क्लिक हो गया, तो यहाँ पे देखो ऐड बटन पे क्लिक हो गया, यहाँ पे एक वेजिटेबल ऐड हो गई, ठीक है। तो अभी सेम ये जैसे एक्टिविटी पूरी हो गई, हम आगे इस मेथड के बाहर, ठीक है। तो हम आगे ऐड टू कार्ट हमारा कंप्लीट हो गया फिर से, ठीक है। फिर से हम गए फिर चेकआउट के पेज के अंदर, सी डॉट चेकआउट जर्नी। सी क्या है, चेकआउट पेज का ऑब्जेक्ट है। तो चेकआउट जर्नी यानी कि यहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अभी। तो ये कार्ट बटन पे इसने क्लिक कर लिया, प्रोसीड टू चेकआउट। कार्ट आइकॉन पे क्लिक नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ तो डिलीट किया, यहाँ पे आया नहीं, ठीक है, पेज सेव नहीं है प्रॉपर। तो यहाँ पे हम आ गए, फिर से एक बार रन किया और हम आ गए प्रॉपरली इस मेथड के अंदर चेकआउट जर्नी के। तो यहाँ पे क्लिक किया कार्ट आइकॉन पे, यहाँ पे देखो कार्ट आइकॉन पे क्लिक हो गया, ठीक है। एक ब्रोकली यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। ऐड होने के बाद हमने किया प्रोसीड बटन पे चेक, यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक किया तो हमारा ये पेज ओपन हो गया। सिमिलरली उसके बाद हमने यहाँ पे डाला प्रोमो कोड, ठीक है। तो इसको सारी चीज़ों को ऐसे देखते हैं। तो देखो अभी ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे। तो प्रोमो कोड एंटर किया, प्रोमो कोड एंटर करने के बाद हमने क्लिक किया प्लेस ऑर्डर बटन पे। प्लेस ऑर्डर बटन पे क्लिक किया। प्लेस ऑर्डर के बाद हम यहाँ पे कंट्री के नाम को सिलेक्ट के थ्रू सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट क्लास क्रिएट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बर्म्यूडा। तो यहाँ पे बर्म्यूडा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर चेक बॉक्स को कर लिया हमने टिक, और यहाँ पे बटन दिया प्रोसीड बटन पे क्लिक। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा पूरा एक फ्लो कंप्लीट हो गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है। तो बस हमने ये आगे का पार्ट कोड कंप्लीट किया जिसमें हमने फ्लो को कंप्लीट किया डिज़ाइन, ठीक है। तो एक बार पूरा प्रॉपर रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं सही से। तो सीधा प्ले बटन दबा दिया मैंने, फिर साइट ओपन हो गई, वेजिटेबल ऐड हो गई, प्रोसीड बटन, और यहाँ पूरा कंप्लीट कर लिया। फेल क्यों आया एक बार देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक रैंडमली फिल्टर बटन एक बना दिया था जो कि कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो प्ले कर दिया, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हमने पूरा एक एंड टू एंड फ्लो डिज़ाइन कर लिया अभी।